14+ फर्स्ट लव रूसी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में हमें रूस के खान पान रहन सहन का अनुभव मिलेगा। ये फिल्म केंद्रित है बाल अवस्था से किशोर अवस्था की दहलीज पर। एक कमसिन उम्र में बालक और बालिकाएं जब कदम रखती हैं तब उनके साथ जो घटित होता है और जो शारीरिक तब्दीलियां आती हैं, इसी के ऊपर ये फिल्म है। इस फिल्म में इन्फैक्चुएशन यानी मुग्धमय किसे कहते हैं और क्या क्या घटित हो जाता है, वह सब इस फिल्म में दिखाने की भरपूर कोशिश की गई है और ये एक बहुत बेहतरीन फिल्म है। IMDb में खैर इसकी रेटिंग 10 में से 7 सितारे हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है इस फिल्म की। एलेक्स जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, सुबह सुबह सोया हुआ होता है और उसकी माँ आके उसे उठाती है विद्यालय जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, और बड़े बेईमानी मन से वह क्लास में कक्षा में बैठा पढ़ाई करता है, पर उसका मन नहीं लगता। अध्यापिका उसकी शरारत बूझते हुए उसे सजा देती है और कक्षा के बाहर निकाल देती है। अब ये 3 दोस्त बागीचे में आके तफरी करने लगते हैं कि वहाँ से 3 खूबसूरत लड़कियाँ गुजरती हैं, जिसमें से एक लड़की के ऊपर एलेक्स का मन आ जाता है और वह इसके पीछे पीछे हो लेता है। ये तीनों लड़कियाँ एक सुपर स्टोर में जाती हैं और एलेक्स भी पीछे पीछे चला जाता अपने दोस्तों के साथ और वहाँ से बियर की बोतल लेके निकलता है। कुछ आगे बढ़ने पे इन्हें वो तीनों लड़कियां फिर मिल जाती हैं, जिनको कुछ बड़े शरारती लड़के परेशान कर रहे होते हैं और अब एलेक्स अपने घर आ जाता है। घर आकर एलेक्स उस लड़की को सोशल मीडिया के द्वारा ढूंढ लेता है और उसे पता चलता है इस लड़की का नाम वीगा है। अब वह पूरी रात अपने कंप्यूटर पर बिताता है और वीगा की सारी तस्वीरों को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने लगता है। उसे वीगा की सोसाइटी का यानी कि घर का पता भी मिल जाता है और अगले दिन आईने के सामने वो वीगा से बात करने का अभ्यास करता है और वीगा का पीछा करते करते वीगा की सोसाइटी तक आ जाता है। पर वहीं उसे 4-5 बदमाश लड़के फिर दिखाई देते हैं और एलेक्स उल्टे पांव अपने घर को लौट आता है। अगले दिन एलेक्स के साथ ही उन बड़े लड़कों का ध्यान बटाने के लिए जोर जोर से म्यूजिक चलाना चालू कर देते हैं। इसका लाभ उठाते हुए एलेक्स वीगा की बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है और वहीं वीगा की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ देर बाद वीगा को आता देख वह सीढ़ियों पर ठहरता है, किंतु वीगा तो लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो जाती है। इस चीज को जानकर एलेक्स सीढ़ियों पे उल्टे पांव दौड़ता है, पर कुछ फायदा नहीं हो पाता क्योंकि वीगा पहले ही अंदर जा चुकी होती है। परंतु कुछ पलों के अंदर ही वीगा फिर निकलती है अपने अपार्टमेंट से कूड़ा फेंकने के लिए और दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों चौंक जाते हैं एक दूसरे को देखकर। एलेक्स अब सोशल मीडिया के माध्यम को ही अपना जरिया बनाता है और किसी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा लेता है कि हर शुक्रवार की शाम वीगा की सोसाइटी में बिल्डिंग में एक जश्न होता है, पार्टी होती है और एलेक्स अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ माहौल बहुत ही रंगीन होता है और सभी अपनी धुन में मगन थरकते रहते हैं, नाचते रहते हैं, डांस करते रहते हैं और साहस जुटाकर एलेक्स वीगा के निकट आता है, उसके साथ डांस करने की ख्वाहिश जाहिर करता है। वीगा एलेक्स की ख्वाहिश का सम्मान करते हुए उसके साथ डांस करने लगती है, पर पहली मुलाकात का असर शर्म से नैन झुके होते हैं और वह दोनों एक दूसरे को न जी भर के देखते हैं न कुछ बात करते हैं, पर बड़ी आरजू रखते हैं एक दूसरे से मिलने की। दोनों के अंदर पहले प्यार की झिझक और शर्म इतनी भरी थी कि वे एक दूसरे को ठीक से देखते भी नहीं है, न ही बात कर पाते हैं। अब एलेक्स अपने साथी मित्र को ढूंढने लगता है, पर वह उसे कहीं दिखाई नहीं देता। इतने में ही वीगा की सहेली एलेक्स के निकट आती है और एलेक्स का संदेशा लाती है कि एलेक्स उससे अकेले में मिलना चाहती है। ये सुन एलेक्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो वीगा की सहेली के साथ चल देता है। एकांत में पहुंचने के बाद वही 4-5 बदमाश लड़के एलेक्स का इंतजार कर रहे होते हैं और उसके साथी को अब तक काफी पीट चुके होते हैं। अब पिटने की बारी एलेक्स की होती है। वीगा इन लड़कों के पीछे खड़ी होती है। एलेक्स को वहाँ काफी पिटाई पड़ती है। पीट पिटा कर अब दोनों मित्र घर को लौटते हैं और एलेक्स की माँ घबरा सी जाती है और एलेक्स के पिता को फोन करती है। अब गौर करने वाली बात यह है कि एलेक्स की माँ और एलेक्स के पिता साथ नहीं रहते, किंतु एलेक्स अपने मर्दाना होने का परिचय पिता को देता है और कहता है कि कुछ खास नहीं हुआ है और वो अपने आप ही इन सारे मसलों को सुलझा लेगा। अब तन्हाई में दिल जले आशिक की तरह एलेक्स का हाल भी वही होता है और सारी तस्वीरें जो उसने सोशल मीडिया से डाउनलोड की थी वीगा की, डिलीट कर देता है और अपने मित्र के साथ वीडियो गेम खेलने लगता है। शाम को एलेक्स
बालकनी में खड़ा रहता है और तभी वो तीनों सहेलियों को आते देखता है और ये तीनों सहेलियां एलेक्स से माफी मांगने के लिए आती हैं, किंतु एलेक्स नहीं मिलता है और अपने बंधु को इनके पास बात करने के लिए भेज देता है। तीनों सहेलियां बीती शाम के लिए माफी मांगती हैं और एक खत भी देती है। पिछली शाम के हुए हादसे को व्याख्यान करते हैं और बताती हैं कि उनकी मजबूरी थी कि उन्हें उन बुरे लड़कों का साथ देना पड़ा, अन्यथा वे तो कभी भी ऐसा नहीं करती। विगा का एक खत एलेक्स के लिए छोड़ जाते हैं। खत में विगा निजी तौर पे शर्मिंदा होती है और माफी मांगती है, साथ ही अपना दूरभाष यानी मोबाइल नंबर भी एलेक्स को प्रदान करती है। इसके बाद एलेक्स दीवाने की तरह झूम उठता है और अब एलेक्स के दोस्तों और विगा की सहेलियों का सामूहिक घूमना फिरना और हर्ष उल्लास मनाना का सिलसिला चालू होता है। विगा और एलेक्स के बीच डेटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। विगा एलेक्स को अपने घर बुलाती है और अपने परिवार से मिलवाती है। इसके बाद वह उसे अपने कमरे में ले जाती है और एलेक्स और विगा दोनों लोग आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में और जानकारी आदान प्रदान करते हैं। जब ज्यादा रात हो जाती है तो एलेक्स अपने घर को निकल जाता है, किंतु विगा एलेक्स को द्वार प्रमुख तक विदाई देने के लिए साथ जाती है और यहीं पर दोनों जन एक दूसरे के साथ प्यार भरा चुम्बन बांटते हैं और इस प्यार भरी मुलाकात के बाद एलेक्स फिर से उन गुंडे बदमाश लड़कों के हाथ लग जाता है और एलेक्स अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर वे लोग उसे घेर लेते हैं और पीटने की शुरुआत करने ही वाले होते हैं कि पुलिस वहां पहुंच जाती है और पूछती है कि क्या समस्या है। एलेक्स पुलिस को कहता है कि यहाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह बयान को सुनकर पुलिस वहाँ से चली जाती है और वो बदमाश लड़के एलेक्स की जान बिना कोई नुकसान पहुँचाए बख्श देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब निपटने के बाद अब एलेक्स अपने घर पहुँच जाता और अब अगले दिन विगा एलेक्स के घर आने वाली थी। महबूब की आने की खुशी में एलेक्स अपने कमरे को बहुत खूबी साफ सफाई कर साफ करता है और उधर विगा बन सवर रही होती है। एलेक्स मेट्रो स्टेशन पहुँच विगा को रिसीव करता है और साथ में उसे अपने घर ले आता है। विगा को अपने कमरे में ले जाता है और खूब ढेर सारी बातें करता है और अपनी तमाम यादें विगा से ताजा करता है। काफी बातें करते रहते हैं और ड्रिंक भी करना शुरू करते हैं। अब संगीत की मदहोशी का आलम छा गया था, झिझक दूर होती चली जाती है। अब दोनों साथ लिपटकर डांस करने लगते हैं, म्यूजिक पर थिरकने लगते हैं और मदहोशी के आलम में उन्हें ख्याल ही नहीं होता कि वो एक दूसरे को कितनी बार किस कर चुके हैं और रात में और ढेर सारे रोमांटिक वादे भी कर चुके होते हैं। रात को वो इंटीमेट भी हो जाते हैं। तब ये हसीन रात गुजर जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है और सुबह हो जाती है। सुबह एलेक्स की माँ जब घर पहुँचती है तो एक लेडीज पर्स देख के उसे कुछ समझ नहीं आता और वह एलेक्स को पूछने के लिए उसके कमरे में जाती है तो एलेक्स और विगा को एक नंग अवस्था में देख भौचक्की रह जाती है और अभी और इसी वक्त विगा की आंख भी खुल जाती है और एलेक्स की माँ से नजरें मिल जाती। ये देख एलेक्स की माँ को जो सदमा लगा था उससे वो उभरती है और बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर चली जाती है। ये सारी बातें विगा एलेक्स से बयां करती है और एलेक्स बाहर निकल के जाता है कमरे से, पर देखता है कि उसकी माँ वहाँ नहीं है, पर अपनी माँ के हाथ का बुना हुआ स्वेटर वह पहन लेता है और खिड़की से देखता है कि उसकी माँ रुखसत हो रही है। अब वे लौट के विगा के पास आता है और विगा पूछती है कोई समस्या, तो एलेक्स उसे बताता है नहीं, कुछ भी नहीं किया और यहीं पर इस फिल्म का अंत हो जाता है।